पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफे पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट ऐवान में क्यों लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं? रेवंत रेड्डी का सवाल। मुल्क की सबसे बड़ी कमर्शियल गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने दरमियाने और हल्के ट्रकों की ताज़ा तरीन सीरीज की नकाबकुशाई की है, जिसको शहरी इलाकों के मुतालिबात के ऐन मुताबिक तैयार किया गया है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक और दीगर 5 जख्मी हो गए हैं। ये हादसा जिले के मामीपल्ली गांव के करीब पेश आया। तेलंगाना टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर अखिला प्रिया इस ओहदे को छोड़ दिया है। प्रिया ने अपने एक ट्विटर और इंस्टाग्राम पोस्ट की वीडियो में इस बात का किया ऐलान। पुलिस ने कर्जों के एक्ट के मामले में एपी के चित्तूर से एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस आगे की कार्रवाई में है। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी अवामी हमदर्दी हासिल करने की ओछी हरकतों पर उतर आई है। रुकन पार्लियामेंट अधीर रंजन चौधरी की तनकीद। जम्मू कश्मीर में एक एनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। अनंतनाग के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई है जारी। सदर रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के मौके पर मुल्क के अवाम को ट्वीट कर दी मुबारकबाद, किया नेक तमन्नाओं का इजहार। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफे के पेश नजर रियासती हुकूमत ने नागपुर शहर में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। शहर में 15 से 21 मार्च तक मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज रहेगा। बॉलीवुड अदाकार सोनू सूद ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को मोबाइल फोन देने का फैसला लिया है। कोरोना के दौरान मसीहा बनकर आए सोनू सूद किसी की मदद करने के लिए पीछे नहीं हट रही हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतला दी है कि उनकी वालिदा हीराबेन ने आज कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली है। पीएम मोदी ने वैक्सीन लेने की आवाम से की अपील। ममता बनर्जी पर हमले के बाद वो अस्पताल में दाखिल है, इसलिए तृणमूल कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर जारी करने का प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। आज से पहले अपनी रिहाइशगाह कालीघाट पर इंतखाबी मंशूर जारी करने वाली थी ममता बनर्जी। काकीनाडा की एक केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट पड़ा, जिसके नतीजे में 2 वर्कर्स की मौत हो गई और 6 मजदूर झुलस गए। बरतानिया म्यांमार की फौज के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करने पर गौर करने के लिए तैयार है। बरतानिया के वजीर खारजा डोमिनिक राब ने ट्वीट कर दी इत्तला। इंडोनेशिया में तिरबा कुंभा और असातिज़ा पर मुश्तमिल एक बस 20 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिसमें कम अज कम 22 अफराद हलाक हो गए हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के दरमियान सफरी सहूलतें आसान बनाने का फैसला हुआ है। दोनों ममालिक के दरमियान करंतना से पाक सफरी राहदारी के क़याम पर बातचीत जारी है। मलेशिया की अदालत ने एक अर्जी पर समाअत करते हुए फैसला सुनाया है कि गैर मुस्लिम भी ईश्वर यानी भगवान को मुखातिब करने के लिए अल्लाह लफ्ज का इस्तेमाल कर सकते हैं।